हेलो एवरीवन, हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्केचअप का। स्केचअप जो है हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने रेंडर्स निकालने के लिए, मॉडल्स तैयार करने के लिए, और उसके साथ साथ एक कंसेप्ट व्यू तैयार करने के लिए कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो कैसा दिखता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में जाने से पहले हम पहले एक वॉक थ्रू देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से वर्क रहता है। जैसे आप देखोगे सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंट फाइल्स आ रही हैं। ठीक है। स्केचअप में जब हम मॉडल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मॉडल होता है उसको स्केचअप एक मटेरियल लेके चलता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक वाइट कलर का मटेरियल देखने को मिल रहा होगा आपको। ये बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो स्केचअप अपने प्रोडक्ट को असाइन करता रहता है। बाद में हम इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से मटेरियल डिफाइन करना है, बेसिक स्केचअप का मटेरियल कैसे डिफाइन करना है वो भी देखेंगे। और उनके साथ साथ जितने भी आपके हाई एंड यूज़र्स हैं जो स्केचअप यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर स्केचअप डिफ़ॉल्ट मटेरियल का यूज़ ना करके वो वीरे या अदर साइट्स हैं जहाँ से हाई डेफिनेशन मटेरियल मिलते हैं हमारे, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। स्केचअप को इंटीरियर डिज़ाइन में मॉडलिंग पर्पस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके मेन रीज़न ये है कि स्केचअप से जो आपने अपना मॉडल तैयार किया है, बाद में आप उनकी व्यूज़ जनरेट करना चाहते हैं, डिटेल व्यूज़ बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आसानी से विद डायमेंशन आप जनरेट कर सकते हो। जबकि मैक्स के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कुछ ड्राइंग्स देख लेते हैं कि आपका जब पब्लिश करते हैं, रेंडर्स निकालते हैं, तो हम वो किस तरीके से दिखते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेरे बैकग्राउंड में आपको एक वॉलपेपर देखने को मिल रहा होगा। ये जो आपका इमेज है ये भी स्केचअप की वीरे से रेंडर निकाली हुई प्रोग्रेस है। स्केचअप से हमने मॉडल तैयार किया था, उसके बाद वीरे मटेरियल्स वगैरह साइन किए थे, वीरे से ही हमने इसका रेंडर प्रोसेस किया था, और रिजल्ट आपके सामने है। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर बाकियों को स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सभी को। पूजा। हाँ सर शो कर रही है। फैसल आपके में स्क्रीन शो नहीं कर रही तो आपका नेट हो सकता है स्लो चल रहा हो, वाईफाई से कनेक्ट है क्या? नहीं सर ऐसे ही नेटवर्क। नेटवर्क इशू होगा फिर, इस वजह से शायद हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है। अच्छा, एक बार चाहे तो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लिए। अच्छा, हम स्केचअप के बारे में बात कर रहे थे। तो स्केचअप के जो मॉडल्स हैं रेंडर्स होने के बाद कुछ इस तरीके देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये आपका स्केचअप का मॉडल है, रेंडर निकाला था हमने स्केचअप का वीरी के साथ। उसके बाद इसको फोटोशॉप किया है थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट सही करने के लिए, हाइलाइट्स देने के लिए, ठीक है, सही करने के लिए। सो ये आपका आउटपुट है स्केचअप विद वीरे का एक्सटीरियर पे। ऐसे ही हम इंडोर एलिमेंट्स तैयार कर सकते हैं। इंडोर एलिमेंट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको व्यू देखने को मिल रहा है। इसमें हमने ब्लर इफेक्ट जो है आप देख सकते हो, ये आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका फोकस एलिमेंट है। पीछे वाला एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा हल्का सा ब्लर इफेक्ट दे रहा है। दिख रहा है पूजा, इम्तियाज, हाँ हाँ सर देख रहा हूँ। फैसल? अच्छा, हाँ जी। तो ये ब्लर इफेक्ट एक्चुअल में कैसे आया? ब्लर इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है स्केचअप में, या तो आपको ब्लर फीचर ऑन करना पड़ता है, डेप्थ इफेक्ट, या अब नया फोटोशॉप जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक फीचर आ रहा है ब्लर का। तो मैंने इसको फोटोशॉप से ही किया था एक्चुअल में। ठीक है, बट आप इसको चाहो तो स्केचअप के अंदर रेंडर निकालते टाइम वीरे के अंदर ऑप्शन होता है ब्लर इफेक्ट का, आप उस टाइम भी ऐड कर सकते हो डेप्थ इफेक्ट। ठीक है। सेम केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल इमेज निकल के आई थी, इसका फोटोशॉप करने के बाद ये आपका रिजल्ट था। इसमें भी आप देखोगे तो बैक एलिमेंट हल्के से ब्लर हो गए हैं। अगर आप रेंडर देखेंगे तो रेंडर में दोनों कांस्टेंट थ्रो पे हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने फोटोशॉप किया तो मैंने इसको हल्का सा एक ब्लर इफेक्ट दे दिया, जो कि आजकल हमारा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, है ना। तो ये एक्चुअल रेंडर था, देखिए। इसके बाद हमने इसको हल्का सा क्या किया, फोटोशॉप किया ताकि कलर परफेक्ट इसको तैयार किया जा सके, इफेक्ट दिए जा सकें। जैसे ये ब्लर इफेक्ट हो गया, हाइलाइट्स को सही करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में आफ्टर आफ्टर प्रोसेसिंग कहलाता है, प्री पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क, जो कि हम फोटोशॉप में करते हैं बेसिकली। ठीक है। इस तरीके के रिजल्ट्स हैं जो आप स्केचअप विद वीरे के साथ जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, ये किचन का लेआउट था, हमने सेटअप किया था। ठीक है। इसको तो खैर हमने प्रोसेस ही नहीं किया, फोटोशॉप ही नहीं किया। ठीक है।
सो ये आपके बेसिकली रिजल्ट्स हैं जो कि जिस तरीके का वर्क आप स्केचअप में अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हम भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आगे फ्यूचर में वर्क करेंगे, बट स्टार्टिंग जब करेंगे तो स्टार्टिंग हमारा बेस से ही करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे चलता है, पहले स्मॉल स्टेप्स में हम अपना कंपोनेंट मॉडल तैयार करना देखेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट वर्क पे जाएंगे, ठीक है। सो आज का सेशन जो होने वाला है वो एक इंटरफेस सेशन होने वाला था हमारा, कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्केचअप पे इंटरफेस कैसा होता है, टूल्स कैसे होते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम, वो चीज़ को फोकस था मेन हमारा। हम स्केचअप की मॉडलिंग या क्लासेस का सेगमेंट जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम स्केचअप के इंटरफेस को समझ लेते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केचअप का इंटरफेस अगर आप जैसे देखेंगे तो स्केचअप जो आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मॉडल खुल के आता है। इसमें आप अगर मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे फर्दर और टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि स्केचअप की टेम्पलेट्स होती हैं, प्री क्रिएटेड तेरी टेम्पलेट्स। वॉइस डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स हैं जो स्केचअप हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप अपनी भी टेम्पलेट बना के रख सकते हो, ठीक है, या आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अलग अलग टेम्पलेट बना के स्केचअप जो दे रहा है वो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है यूनिट्स में और वर्क स्पेस में। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंचेस में क्या है, आपका एक ही यूनिट में काम होगा, इंचेस में काम करेगा और रिप्रेजेंटेशन भी इंचेस में ही करेगा वो। अब जितने भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप बात करो स्केचअप है, रेविट है, सॉलिडवर्क्स है, ये जितने भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं पहली चीज़ तो। और इनमें क्या खासियत है कि आप डिफरेंट यूनिट्स में भी एक ही ड्राइंग के ऊपर काम कर सकते हो। सपोज अगर मैंने इंचेस लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेंटीमीटर में काम नहीं कर सकता, काम कर सकते हो आप सेंटीमीटर में, बट आप जब काम करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अपना वर्क कर लोगे, आप उसकी डायमेंशनिंग वगैरह चेक करोगे तो वो आपको सेंटीमीटर में नहीं दिखाएगा, वो आपको इंचेस में दिखाएगा, क्योंकि आपने इंचेस टेम्पलेट को सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसी अगर मैं सिंपल मीटर में लेता हूँ तो वो मीटर में रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। काम किसी भी यूनिट में कर सकते हो आप, लेकिन कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि स्केचअप है, रेविट है, सॉलिडवर्क्स है, ये सारे पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें किसी भी यूनिट में काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट आपने कोई दूसरी यूनिट टेम्पलेट सेलेक्ट की हुई हो। लेकिन ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता, ऑटोकैड में एक ही यूनिट पे एक टाइम पे काम होता है, ठीक है। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ऑटोकैड जो है वो एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। अब आप जिस टेम्पलेट को चाहो अपना बेस तैयार करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे तो मैं जो टेम्पलेट जिस पर काम करता हूँ मैंने वो ले रखा है आर्किटेक्चरल एमएम, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर काम इंटीरियर में एमएम में ही करते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स इंच फिट में हो तो आप आर्किटेक्चरल इंचेस यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सेंटीमीटर में आर्किटेक्चर इंचेस के अंदर काम नहीं कर पाओगे, आप ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन जब आप उसके अपने वर्क को रिप्रेजेंट करोगे, डायमेंशन चेक करोगे, तो वो आपको इंचेस में ही दिखाएगा। सिंपल इंचेस में तो खाली इंच में दिखाएगा, बट आर्किटेक्चरल इंचेस में क्या होगा कि जब भी 12 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो उसको फिट में कन्वर्ट करके फिर इंच में दिखाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है आपकी डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है टेम्पलेट्स में। इसके साथ साथ वर्क स्पेस में भी डिफरेंट टेम्पलेट्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ लैंडस्केपिंग का व्यू दे रखा है हमें, तो लैंडस्केपिंग में ग्राउंड को ऑटोमेटिकली उन्होंने ग्रीन कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर प्लान व्यू पे जा रहे हैं तो प्लान व्यू में उन्होंने टॉप व्यू को एक वाइट पेपर शीट पे कन्वर्ट कर दिया है। 3D प्रिंटिंग के अंदर जा रहे हैं तो 3D प्रिंटर जो होते हैं उनका एक साइज लिमिट होता है, उसके हिसाब से उन्होंने वर्क स्पेस डिफाइन करके दे दिया है। तो ये हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। जिस टेम्पलेट पे आप काम करोगे आप उसको चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के साथ साथ आप जिस टेम्पलेट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे वो एज अ बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप जब भी न्यू फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली वही टेम्पलेट खुल के आएगा। जैसे मैंने अपने में आर्किटेक्चरल एमएम को बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप किया हुआ है। अच्छा, नीचे क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे रिसेंट फाइल्स आती हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे जिन मॉडल्स पे आप काम कर रहे हो वो वाले फाइल्स आती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी आपको रेंडर दिखाए थे, याद है? उसका मॉडल जो है वो आप देखोगे तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है हमें। मैं ओपन करता हूँ मॉडल को, ये आपका मॉडल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि इसका वॉल का कलर मैच नहीं कर रहा,
लेकिन रेंडर जो है उसमें आपको ये रियल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, एक्चुअल इफेक्ट आपको रेंडर में निकल के आएगा। सो रेंडर करने के लिए आपको पहले बट मॉडल तैयार करना पड़ता है, उस मॉडल के अंदर मटेरियल अटैच करना पड़ता है, लाइट्स लगानी पड़ती हैं, तब जाके आप अपने इस मॉडल को रेंडर में प्रोसेस करते हो। और जब हम रेंडर में प्रोसेस करते हैं तब उसके बाद वो हमें फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल्स हैं। अब एक टाइम पे स्केचअप में एक ही फाइल के ऊपर काम हो सकता है। जैसे अब मुझे कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आपको वापस से स्केचअप को ऑन करना पड़ेगा। आप एक ही फाइल एक ही के अंदर आप अगर कोई न्यू स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैं न्यू पे जा रहा हूँ, तो आप देखो पहली वाली फाइल जो हो गई होगी वो क्या हो गई होगी, क्लोज हो गई होगी, एक न्यू फाइल स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, सो स्केचअप में एक टाइम पे एक ही फाइल के ऊपर काम होता है। अगर आपको कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है तो आपको एक सेपरेट स्केचअप सॉफ्टवेयर को ऑन करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट विंडो की दबा के स्केचअप लिख सकते हैं, उसको ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम वर्क स्पेस को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स रहती हैं। ठीक है, टेम्पलेट के साथ साथ जब हम स्केचअप को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो आपके पुराने प्रोजेक्ट होते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट, उनके हाईलाइट्स भी आपको दिखाता है कि किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे। ठीक है, कौन सा रिसेंट आपने ओपन किया हुआ था। और इसकी अच्छी बात क्या है कि स्केचअप अपनी फाइल के बैकअप बनाता हुआ चलता है, बैकअप फाइल को सेव करता है, तब बट उसके लिए आपको अपनी फाइल को कम से कम एक बार सेव करना पड़ता है, तभी वो उसके बैकअप बनाना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ से सिंपल इंचेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सिंपल इंचेस पे गया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस खुल के आ गया। अब वर्क स्पेस में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो आपका माउस है या क्रॉस हेयर है, आप देखोगे तो 3 डायमेंशनल एक्सेस में टूटा हुआ है। एक रेड एक्सेस है जो कि एक्स एक्सेस कहलाती है, एक ग्रीन एक्सेस है जो कि वाई एक्सेस कहलाती है, और एक ब्लू एक्सेस है जिसको हम जेड एक्सेस कहते हैं। तो ये 3 एक्सेस हमें दिखाता है स्केचअप। ठीक है, इसके साथ साथ एक डमी मॉडल रहता है जो कि हाइट रेफरेंस के लिए हमें दिया जाता है। आपको अगर इसमें ड्राइंग में नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, सिंपल। वो एक कंपोनेंट के तौर पे ऐड ऑफ रहता है। कंपोनेंट स्केचअप में एज अ ब्लॉक के तौर पे यूज़ होते हैं, वो हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे, कहाँ से लाना है, कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें बात की है। अभी हम खाली इंटरफेस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क स्पेस मॉडल रहता है जिस पर हम अपनी ड्राइंग्स तैयार करते हैं। अब स्केचअप में आप देखेंगे तो आपको टूल बार देखेंगे। टूल बार जो स्केचअप में मिलते हैं, जब आप न्यू स्केचअप स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें बहुत ढेर सारे टूल बार देखने को मिलते हैं। कौन सा टूल बार रखना है, कौन सा नहीं रखना है, उसके लिए स्टार्टिंग के लिए सिंपल सा काम है। आपको अपने जो टूल बार का ऊपर का सेट आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है। इसमें 3 टूल बार हैं जिनका स्टार्टिंग में यूज़ रहेगा। आप चाहो तो बाकी सारे टूल बार्स को हटा दीजिए, ऑफ कर दिए, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। जिस पे टिक रहेगा वो टूल बार शो करेगा। तो आपको यहाँ पे कौन से टूल बार चाहिए होंगे, वो 3। पहला टूल बार है आपका लार्ज टूल सेट। ठीक है, याद रहेगा, पहला टूल बार का नाम है लार्ज टूल सेट। दूसरा टूल बार है आपका मेजरमेंट, और तीसरा टूल बार है आपका व्यू। ये 3 टूल बार का हम यूज़ करेंगे। ये आएंगे कहाँ से सर? आपको जो स्केचअप ओपन करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल आ रही है। हाँ जी। इसके नीचे वाला जो वर्क स्पेस है, इस पर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन कौन से टूल बार आपको शो करने हैं। अभी मैंने बहुत ढेर सारे, जैसे सेक्शन का टूल बार भी मैंने शो किया हुआ है, मैंने हटा दिया, शो ना बंद हो गया। ऐसे ही मैंने शेडोज़ का टूल बार बंद कर दिया, आप देखिए वो भी क्लोज हो गया। राइट क्लिक किया, वीरे फॉर स्केचअप क्लोज कर दिया, वो भी गया। वीरे फॉर लाइट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये अलग अलग टूल बार्स हैं, आप इनको शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये फ्लोटिंग टूल बार्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, सो हम बात कर रहे थे टूल बार हैं, कौन कौन से टूल बार की ज़रूरत है। तो आपको राइट क्लिक करना है। पहला टूल बार कौन सा है, लार्ज टूल सेट। दूसरा टूल बार है आपका मेजरमेंट्स, और तीसरा है व्यू। ये 3 टूल बार का हमें काम रहेगा। लार्ज टूल सेट आपका अगर बाहर की तरफ ड्रैग हुआ रहा है तो आप उसको ड्रैग करके राइट साइड में पिन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका लार्ज टूल सेट रहता है। व्यू टूल बार आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका व्यू टूल बार है।
मेजरमेंट टूल बार आपको डायमेंशनिंग दिखाता है, वो आपको बॉटम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दिख रहा है। तो ये 3 टूल बार का स्टार्टिंग में हमारा काम रहेगा, ठीक है। पूजा, हाँ फैसल, जी इम्तियाज, ठीक। अच्छा सो टूल बार्स की हेल्प से ही हमें अपने टूल्स को यूज़ करना है। अब टूल को यूज़ करके अपने मॉडल तैयार करना है, मॉडल को फिर मटेरियल असाइन करना है, फिर रेंडर प्रोसेस करना है। ये आपका वर्क फ्लो रहता है। मतलब पहले आप अपना मॉडल बनाएंगे, मॉडल पे फिर आप मटेरियल असाइन करेंगे, फिर लाइटिंग्स अरेंज करेंगे, और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, रेंडर के लिए प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? सो रेंडर से पहले का काम प्री प्रोसेसिंग कहलाता है, और रेंडर के बाद का काम पोस्ट प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब राइट साइड में अगर आप देखोगे तो मेरे में ये डिफ़ॉल्ट ट्रे देखने को मिल रही है। हो सकता है आपका स्केचअप इंस्टॉल हो तो आपके में भी ये ट्रे आ रही हो, और हो सकता है ना आ रही हो। तो हम खाली, क्योंकि आज इंटरफेस की क्लास होने वाली है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर ये डिफ़ॉल्ट ट्रे नहीं आ रही, जैसे मैंने इसको कट कर दिया तो हट गई वो, है ना। डिफ़ॉल्ट ट्रे नहीं आ रही है हमारे में। डिफ़ॉल्ट ट्रे अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको विंडोज़ पे जाना है। विंडो ऊपर फीचर दिख रहा है टाइटल बार के अंदर, विंडोज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर जाके आपको शो ट्रे कर लेना है। जैसे आप शो ट्रे करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ट्रे के साथ भी पोजीशन आप यहीं से लॉक कर सकते हो, ठीक है। आपको राइट साइड लॉक करनी है, टॉप में, बॉटम में या लेफ्ट में, तो आप यहाँ से ड्रैग करके उसको लॉक कर सकते हो सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाके। आपको यहाँ से सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाना है और देन अटैच कर देना है जहाँ पे रखनी है। ट्रे क्या होती है, ये आपको बेसिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट की दिखाता रहता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन के ऊपर मेरे, ठीक है। यस अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाएगा। ये क्या दिखा रहा है, एंटिटी इन्फो में ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको भी डबल क्लिक किया तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एरिया भी दिखा रहा है, दिखा रहा है। सर प्रॉपर आइकन शो नहीं होता, थोड़ा बहुत कम छोटा छोटा सा नजर आ रहा है। अच्छा, एक मिनट मैम रुकिए। पूरे स्क्रीन पे जूम नहीं हो सकता है क्या, बहुत जी जी पास जी, पास में दिखा एक रहे मिनट हैं। एक मिनट, कर रहे हैं। अब साइज बड़े हो गए, टेक्स्ट साइज। ये जो आपके नहीं विंडो का स्क्रीन है वो तो सेम ही है। आप माउस ये फ़ोन से कर रहे हैं? क्या? फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है आपने? नहीं, लैपटॉप है। लैपटॉप पे है? हाँ। हाँ जी लैपटॉप पे। लैपटॉप पे तो ये दिखना ये चाहिए, ये नहीं दिख रहा डिफ़ॉल्ट ट्रे। साइड में वो जो जितने भी इसमें मेंबर ऐड है उनका शो कर रहा है, और एक लेफ्ट साइड में वो स्क्रीन शो कर रहा है। उसको हटाना है तो नहीं हट सकता है ये। किसको? अच्छा, जो इसमें वो मेंबर ऐड वो है चार, आप दो। एक काम करिएगा। अच्छा, उसके लिए ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ट्रे दिख रहा है आपको। डिफ़ॉल्ट ट्रे में आपके क्या करता है, एलिमेंट की डिटेल दिखाता है। अब इसमें जैसे एंटिटी इन्फो है तो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। कौन से ऑब्जेक्ट की? जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी इंफॉर्मेशन बताने लगा। अब ये दिखाने लगा कि ये क्या है आपका, पढ़ पा रहे हैं, हाँ जी कंपोनेंट है, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक किया, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, अब आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने ये वाले सरफेस को सिलेक्ट किया, इस सरफेस को सिलेक्ट करके बता रहा है इसका टोटल एरिया कितना है, दिखा रहा है। हाँ जी 1.09। हाँ, ऐसे ही मैं कोई दूसरा सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका एरिया अलग दिखाएगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब ये यूनिट्स का आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअल में। यहाँ पे टैगिंग अलग चीज़ हुई, एरिया दिखा रहा है मतलब पैरामीटर दिखा रहा है उसके। तो ऐसे ही जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके आपको पैरामीटर चेक करने हैं, तो आपको वो कहाँ से देखने को मिलेंगे, एंटिटी इन्फो के अंदर से। ऐसे ही आपको अगर मटेरियल चेक करना है ऑब्जेक्ट का, या मटेरियल असाइन करना है, तो उसके लिए हम मटेरियल टैब का यूज़ करेंगे। कोई कंपोनेंट लेके आना है तो उसके लिए कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर अलग अलग टूल्स हमें दिए जाते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ क्लियर है। जी डिफॉल्ट ट्रे में ही पड़ेगा ना सब। हाँ, डिफ़ॉल्ट ट्रे में। अगर डिफ़ॉल्ट ट्रे ही नहीं आ रही है किसी की, तो उसको क्या करना है, विंडोज़ पे जाना है, ओके डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाना है, और शो ट्रे पे जाना है, बस दैट्स इट।
ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके टूल बार्स आएंगे। इन टूल बार्स अलग अलग टूल बार्स हैं। लार्ज टूल सेट, मैंने आपसे क्यों कहा कि आप लार्ज टूल सेट को ऑन कर लो, क्योंकि अगर आपने लार्ज टूल सेट को ऑन किया तो जितने भी टूल बार्स हैं ना इसके, जैसे हाँ जी। कैमरा है, क्लासीफायर है, ड्राइंग है, एडिट है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड है, सेक्शन है, शेडो है, ये आपका स्टैंडर्ड है, स्टाइल है, टैग है, ये सारे ही एलिमेंट लार्ज टूल सेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर वाले ये सिलेक्शन के हो गए, मटेरियल के लिए हो गए, ये ड्रॉ एलिमेंट के लिए हो गए, ये मॉडिफाई करने के लिए हो गए, उनको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हो गए, फ्लिप करने के लिए हो गए, ये एनोटेशन के लिए टूल बार है, ये आपका नेविगेशन के लिए है, ऑर्बिट करना है, रोटेट करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ये कैमरा के टूल्स हो गए, फिर टिम्बल कनेक्ट के टूल्स आ गए। तो लार्ज टूल सेट के अंदर ज़्यादातर सारे टूल बार्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एनोटेशंस क्या होता है सर? एनोटेशन मतलब जैसे कि मुझे कोई डायमेंशन दिखानी है, या कोई टेक्स्ट लिखना है, या डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट लिखना है, कहीं सेक्शन कट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे एनोटेशंस के अंदर आती हैं। मतलब एनोटेट करना, लिखना। हाँ जी, जो वो कैड में आता है ना, वही चीज़ है जी ना? जी 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 जी, राइट राइट राइट। ओके। जैसे लीडर लीडर अटैच करना, हाँ डायमेंशन जी, हाँ चेक जी। करना, एंगल चेक करना, टेप टूल से मेजर करना, टेक्स्ट लिखना, सेक्शन सेक्शन कट क्रिएट करना, सेक्शन कैटलॉग बनाना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं एनोटेशन के अंदर ही। ठीक है, तो ये हमारा टूल बार बेसिक्स, आज खाली इंटरफेस था हमारा, ये हमारा बॉटम प्लेन कहलाता है। अब अगर आप टॉप पे जाओगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे टॉप पे, तो आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा। आप फ्रंट पे जाएंगे तो फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा, साइड में जाएंगे तो साइड व्यू, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड व्यू, और बैक में जाएंगे तो बैक व्यू और बॉटम व्यू। यहाँ से हमें डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलते हैं स्केचअप के अंदर। इसके साथ साथ एक आइसोमेट्रिक व्यू भी हमें देखने को मिलता है, जैसे जो कि मैंने अभी यहाँ पे अटैच किया, आइसोमेट्रिक व्यू पहला। तो व्यू से हम अपने व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से व्यू पे हमें जाके अपना काम करना है, वो व्यू आप व्यू टूल बार से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सो का वर्किंग हमारा हम कल की क्लास में करेंगे, 9 बजे से स्टार्ट करा करेंगे लेक्चर। ठीक है, ठीक है सर। और कल हम अपना एक बेसिक 2D मॉडल तैयार करेंगे स्केचअप में फ्लोर प्लान का। ठीक है, ठीक है आज का सर। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो उसके जो टूल्स हैं वो सारे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक। अब सर आपने कुछ संडे को चेक करना था ना, वो मेरा